रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है और इसे इसलिए फजीलत मिली क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ताला ने अपने सबसे बड़े नबी और रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को इस दुनिया में भेजा। इस महीने की अहमियत यह है कि यह दुनिया के लिए हिदायत और रोशनी का महीना बना, क्योंकि आपकी आमद से जहालत और गुमराही के अंधेरे मिट गए और तौहीद व ईमान का सूरज निकल पड़ा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम इस महीने में नबी की याद ताज़ा करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। ये महीना दरअसल उम्मत के लिए मोहब्बत और शुक्र का महीना है, क्योंकि इसमें इंसान अपने ईमान को ताज़ा करता है और दिलों में इश्क रसूल की लौ और मजबूत होती है। रबीउल अव्वल की फजीलत सिर्फ नबी की विलादत की तारीख तक महदूद नहीं, बल्कि इसका पैगाम बहुत वसी है। यह महीना याद दिलाता है कि उम्मत को अपनी जिंदगी को नबी की सुन्नतों और सीरत के मुताबिक ढालना चाहिए, और यही असली कामयाबी है। रबीउल अव्वल का महीना बरकतों और रहमतों से भरपूर है, क्योंकि इसी महीने में वह शख्सियत दुनिया में तशरीफ लाई जिनकी वजह से पूरी इंसानियत को रहमत मिली। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल-अंबिया 160। नबी पाक की विलादत ने इस महीने को बरकत वाला बना दिया। यही वजह है कि उम्मत इस महीने को मोहब्बत रसूल का इजहार करने और दरूद व सलाम पढ़ने में गुजारती है। रबीउल अव्वल में बरकतें सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी है, क्योंकि नबी की तालीमात इंसान को सच्चे ईमान, नेक अमल और अल्लाह की रहमत तक पहुंचाती है। जब इंसान इस महीने में नबी की सीरत पढ़ता है, उनकी सुन्नत को अपनाने की कोशिश करता है और उम्मत के बीच मोहब्बत, भाईचारा और दीन की दावत फैलाता है, तो उसकी जिंदगी में भी बरकत पैदा होती है। दरअसल असली बरकत इसी में है कि इंसान अपने दिल को नबी की मोहब्बत से रोशन करे और अपने घर को सुन्नतों की खुशबू से भर दे। रबीउल अव्वल की बरकतें तभी हासिल होंगी जब इसे अल्लाह की इताअत और रसूल की सीरत के मुताबिक गुजारा जाए। रबीउल अव्वल का महीना आते ही बहुत से लोग तरह तरह की रसूमात और तरीके अपनाने लगते हैं। कुछ लोग इस महीने को सिर्फ खुशियों और ताज़ियाती जुलूसों का महीना समझते हैं। कुछ लोग घरों और गली कूचों को सजाने में मशगूल हो जाते हैं, और कई लोग इज्तिमात और महफिलें सजाकर यह गुमान कर बैठते हैं कि यही नबी पाक की मोहब्बत का असल इजहार है। हकीकत यह है कि नबी ने न तो ऐसी रसूमात का हुक्म दिया और न ही सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने इस तरह की आदतें अपनाईं। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सुन्नत पर चलना और अल्लाह की इताअत करना था। लेकिन अफसोस है कि आज बहुत सी जगहों पर रबीउल अव्वल का महीना शोहरत, दिखावे और गैर जरूरी रसूमात का शिकार हो गया है। लोग लाखों रुपए जुलूसों और सजावट पर खर्च करते हैं, मगर गरीबों और यतीमों की मदद करना भूल जाते हैं, जबकि नबी की सीरत यही सिखाती है कि मोहब्बत का सबूत गरीबों का सहारा बनना, भूखों को खिलाना और इंसाफ के साथ रहना है। रसूमात का यह बोझ अक्सर लोगों को असली पैगाम से दूर कर देता है। बहुत सी महफिलों में तिलावत और सीरत नबी का बयान कम और शोर शराबा, गाने बजाने या ताली बजाने जैसे अमल ज्यादा होते हैं, जबकि इस्लाम ने दीन को सादगी, इखलास और तौहीद की बुनियाद पर कायम किया है। नबी की मोहब्बत का इजहार सजावट या झंडों से नहीं बल्कि सीरत नबी पर अमल करने से होता है। रबीउल अव्वल की रसूमात को अगर हम सुन्नत और शरीयत के खिलाफ बना देंगे तो यह महीना हमें बरकत की जगह गुमराही की तरफ धकेल देगा। असली रस्म यह है कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दरूद व सलाम पढ़ा जाए, सीरत का मुताला किया जाए, बच्चों को नबी की जिंदगी और उनके अखलाक के बारे में बताया जाए और अपने घरों को दीन की तालीमात से रोशन किया जाए। इसलिए जरूरी है कि उम्मत रसूमात और दिखावे से बचकर रबीउल अव्वल को उसी तरह गुजारे जैसे सहाबा ने गुजारा, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना, मोहब्बत रसूल को दिल में मजबूत करना और अपने अमल से सुन्नतों को जिंदा करना। यही असली रस्म है और यही असली कामयाबी है। रबीउल अव्वल का महीना आते ही बहुत से लोग मोहब्बत रसूल के नाम पर ऐसी चीजें इख्तियार कर लेते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, और यही बिदत कहलाती है। बिदत का मतलब है दीन में ऐसी नई चीज शामिल करना जो न तो कुरान में मौजूद हो और न ही हदीस और सुन्नत से साबित हो। नबी पाक ने साफ साफ फरमाया, जिसने हमारे दीन में ऐसी चीज शामिल की जो उसका हिस्सा नहीं है, वह मुर्दूद है। बुखारी, मुस्लिम।
इसी हदीस की रोशनी में उलमा किराम फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में अगर हम ऐसी रस्में, जश्न या तरीक़े अपनाएं जो सहाबा किराम और सल्फ़े सालिहीन के दौर में मौजूद न थे, तो वह बिदत है। और बिदत का नतीजा यह है कि इंसान सुन्नत से दूर होता चला जाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को रात भर महफिलें सजती हैं, लाउड स्पीकर पर शोर शराबा होता है, गाने बजाने जैसी हरकतें तक शामिल हो जाती हैं और लोग समझते हैं कि यही मोहब्बत रसूल है। हालांकि नबी ने खुद अपने यौम विलादत को इस अंदाज में कभी नहीं मनाया और न ही सहाबा ने। उनकी मोहब्बत का तरीका यह था कि दिन रात नबी की सुन्नतों पर अमल करते, उनकी हर बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते और अल्लाह की इताअत में आगे रहते। बिदत का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह इंसान को असली दीन से दूर कर देती है और इंसान गुमान करने लगता है कि वह बहुत नेक। रबीउल अव्वल का महीना मोहब्बत रसूल का पैगाम लिए हुए आता है। यह वही महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने प्यारे हबीब मोहम्मद को इस दुनिया में भेजा। मुसलमानों के लिए यह महीना सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं, बल्कि मोहब्बत और वफादारी की याद दिलाने वाला मौका है। लेकिन सवाल यह है कि असल मोहब्बत रसूल क्या है? क्या सिर्फ नारे लगाना, जुलूस निकालना या सजावट करना मोहब्बत का सबूत है? नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल का असली मतलब है कि इंसान अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर ढाले जो रास्ता नबी ने दिखाया। नबी से मोहब्बत का इजहार सिर्फ जबान से नहीं, बल्कि अमल से होता है। अगर कोई शख्स कहे कि वह रसूल से मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में सुन्नत नजर न आए, वह नमाज में सुस्ती करे, झूठ बोले, गीबत करे, ब्याज खाए या गुनाहों में डूबा रहे, तो यह मोहब्बत सिर्फ दावा रह जाएगी। मोहब्बत का असल मतलब है कि इंसान अपने मामलात, अपने अखलाक का, अपने घर परिवार और अपने कारोबार तक को सीरत-ए-नबी के मुताबिक बना ले। नबी से मोहब्बत का हक तब अदा होता है जब हम उनकी हर बात को अपनी जिंदगी में उतारें, उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखें और उनकी तालीमात को दुनिया तक पहुंचाएं। रबीउल अव्वल का महीना हमें यही याद दिलाता है कि मोहब्बत सिर्फ इजहार का नाम नहीं, बल्कि इत्तिबा का नाम है। अगर इस महीने में हम दरूद व सलाम की कसरत करें, सीरत का मुताला करें, बच्चों को नबी की जिंदगी के किस्से सुनाएं और अपनी आदतों को सुन्नत के मुताबिक बनाएं, तो यही मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत का यह सबूत हमें न सिर्फ इस दुनिया में सकून देगा, बल्कि कयामत के दिन भी नबी की शफाअत का हकदार बनाएगा। रबीउल अव्वल का महीना आते ही हर मोमिन के दिल में मोहब्बत रसूल की लहर दौड़ जाती है और इस मोहब्बत का सबसे बेहतरीन इजहार दरूद व सलाम की सूरत में होता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, निस्संदेह अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। सूरह अल-अहज़ाब 23। यह आयत इस हकीकत को बयान करती है कि दरूद ओ सलाम कोई आम इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा हुक्म है। जब मोमिन इस महीने में दरूद ओ सलाम की कसरत करता है, तो उसके दिल में मोहब्बत रसूल बढ़ती है और उसकी जिंदगी में बरकत पैदा होती है। दरूद ओ सलाम पढ़ने की फजीलत हदीसों में बार बार बयान हुई है। नबी ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। मुस्लिम। सोचने की बात है कि जब एक दरूद के बदले 10 रहमतें मिलती हैं, तो अगर कोई शख्स रबीउल अव्वल के इन दिनों में हजारों दरूद पढ़े, तो उसके लिए कितनी रहमतें और कितनी बरकतें लिखी जाएंगी। दरूद न सिर्फ इंसान के गुनाहों को हल्का करता है, बल्कि उसके दिल को भी रोशन करता है, घर में सकून लाता है और आखिरत में नबी की शफाअत का जरिया बनता है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग रबीउल अव्वल के महीने में रस्मों और बिदतों में मशगूल हो जाते हैं और दरूद ओ सलाम जैसी आसान और बरकत वाली इबादत से गाफिल रहते हैं। दरअसल यही महीना है जिसमें हमें अपनी ज़बान को दरूद से तर रखना चाहिए, अपनी महफिलों को दरूद की रूहानियत से सजाना चाहिए और अपने बच्चों को भी यह आदत सिखानी चाहिए। अगर पूरा घर दरूद ओ सलाम की आवाज़ों से गूंजे, तो समझ लीजिए कि वह घर रहमतों और नूर से भर गया। रबीउल अव्वल हमें यही सबक देता है कि मोहब्बत रसूल का असली सबूत दरूद ओ सलाम की कसरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी नूर से भर जाए, गुनाह माफ हों और क़यामत के दिन नबी की नज़दीकी नसीब हो, तो इस महीने को
दरूद व सलाम के तोहफे से सजाए। यही असली कामयाबी है। रबीउल अव्वल का महीना सीरत नबी के मुताला और उसे अपनाने का महीना है। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानियत पर अपना सबसे बड़ा इनाम किया कि हबीब खुदा को दुनिया में भेजा। नबी की सीरत हर इंसान के लिए रहनुमाई और रोशनी का सरचश्मा है। इस महीने का हक ये है कि हम नबी की जिंदगी का मुताला करें, उनकी सीरत को पढ़ें, समझें और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। सीरत नबी का हर पहलू इंसानियत के लिए रहमत है। उनकी तिजारत का अंदाज हो या घर परिवार के साथ बर्ताव, इबादत का तरीका हो या दुश्मनों के साथ इंसाफ, हर जगह नबी की सीरत इंसान को यह सिखाती है कि अल्लाह की बंदगी और इंसानियत की खिदमत कैसे करनी है। आज के दौर में जब लोग उलझनों, परेशानियों और गुमराही का शिकार हैं, तो सीरत नबी ही वह रास्ता है जो हमें सकून और हिदायत दे सकता है। रबीउल अव्वल हमें यह पैगाम देता है कि सिर्फ नारे और जश्न काफी नहीं, बल्कि असली काम यह है कि हम अपने बच्चों को सीरत नबी पढ़ाएं, नौजवानों को उनकी जिंदगी से मुतासिर करें और अपने कारोबार, ताल्लुकात और अखलाक को उनकी तालीमात के मुताबिक बनाएं। सीरत नबी की तालीमात में मोहब्बत भी है, इंसाफ भी, रहमत भी और इबादत भी। अगर हम इस महीने को सिर्फ महफिलों और रस्मों तक महदूद कर दें तो यह बड़ी गलती होगी। रबीउल अव्वल की असली रूह यही है कि हर मुसलमान सीरत नबी को अपनी जिंदगी का नक्शा बना ले। जब तक हम सीरत को नहीं अपनाएंगे तब तक न हमारी जिंदगी सुधरेगी, न हमारा समाज और न ही हमारी आखिरत। यह महीना हमें बार बार याद दिलाता है कि नबी की मोहब्बत का हक उनकी सीरत का इत्तिबा है। इसलिए रबीउल अव्वल के मौके पर हमें यह अज़्म करना चाहिए कि हम नबी की सुन्नतों को अपनी आदत बनाएं और उनके अखलाकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही सीरत नबी से सच्ची मोहब्बत है। रबीउल अव्वल का महीना हमें सिर्फ खुशी और जश्न का पैगाम नहीं देता, बल्कि यह हमें हिदायत और सबक भी सिखाता है। यह महीना दरअसल हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इस दुनिया में सिर्फ रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने फरमाया, और हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल-अंबिया 160। यह आयत बताती है कि नबी की जिंदगी और उनका मिशन पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहमत था। इसलिए रबीउल अव्वल हमें यह तालीम देता है कि अगर हम सच्चे मुसलमान बनना चाहते हैं तो हमें उस हिदायत को अपनाना होगा जो नबी लेकर आए। आज के दौर में जब फितने, गुमराहियां और बुराइयां हर तरफ फैल रही हैं, तो रबीउल अव्वल हमें याद दिलाता है कि इस अंधेरे में रोशनी सिर्फ नबी की तालीमात से ही मिल सकती है। उनकी सीरत से हमें सीखना चाहिए कि ईमान को मजबूत कैसे करना है, दूसरों के साथ इंसाफ कैसे करना है, जालिमों का मुकाबला कैसे करना है और जिंदगी को अल्लाह की बंदगी में कैसे गुजारना है। यही असली सबक है जो रबीउल अव्वल हमें बार बार देता है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस महीने को सिर्फ रस्मों, जुलूसों और दिखावे तक सीमित कर देते हैं और असल मकसद यानी हिदायत हासिल करने से गाफिल हो जाते हैं। जबकि रबीउल अव्वल का हक यह है कि हम इस महीने को तौबा, ईमान की मजबूती और नेकियों की बढ़ोतरी का महीना बनाएं। अगर हम इस मौके पर अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपने गुनाहों से तौबा करें और नबी की तालीमात को अपनी राह बना लें, तो यही सबसे बड़ा इनाम होगा। रबीउल अव्वल का सबक यही है कि मोहब्बत रसूल का दावा सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अमल से साबित होता है। अगर हम अपने घरों, कारोबार और समाज में नबी की तालीमात को जिंदा कर दें तो पूरी जिंदगी हिदायत से भर जाएगी और आखिरत में नबी की शफात भी नसीब होगी। यही रबीउल अव्वल का असली सबक है और यही इस महीने की सबसे बड़ी बरकत है।